हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और वो सीरीज है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, गेट 2023 के स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिखने वाले हैं 23 में, उनके लिए एमसीक्यू की एप्लीकेशन पे कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां मैं कंप्लीट क्रैश थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, और पैरेलल में यूट्यूब पर लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू सिंस 2013 टू टिल 22 तक के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले। पहला टॉपिक हमारा है लीनियर अलजेब्रा, इन विच वी आर गोइंग टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस। मतलब स्टूडेंट्स, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू का मींस ये नहीं कि हर क्वेश्चन, लेकिन जो स्पेशल क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन जो ज्यादा बार आया हुआ है तो उसको एक ही बार कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एमसीक्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां मेरा क्रैश कोर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पैरेलल में यूट्यूब चैनल पर आकर यहां आप 10 ईयर पीवाईक्यू समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। आप सभी लोगों को पता है कि लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंस कितना है, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 2013 में आया हुआ है, सिविल ब्रांच, ऊपर देख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटिंग द मैट्रिक्स प्रोडक्ट पी क्यू आर? तो क्या किया जा रहा है? 3 मैट्रिक्स हैं, पी क्यू एंड आर। तीनों का ही क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। आप सभी को पता है कि मैट्रिक का जब मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट मैट्रिक का रो सेकंड मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाइल मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स, आपने नोटिस किया उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आता है और एडिशन भी आता है। तो उसके लिए आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा बेसिक याद करा दूं आपको, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाए। लेट्स से कि कोई एक मैट्रिक है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और b जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। और अगर हम ए बी मैट्रिक का मल्टीप्लाई कर लें तो इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? m क्रॉस p। ये तो हम सभी को पता है। बट जब हम a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं, वो आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से दे सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, मैं यहां से एक स्टेप लिख के बताता हूं। ये देखिए, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इन दोनों का क्या होना जरूरी है? सेम। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब ये तो ऑर्डर की बात हो गई कि मल्टीप्लिकेशन कब हो पाएगा? जब इसका कॉलम और नेक्स्ट वाले का रो सेम हो, और ये कंप्लीट ऑर्डर निकल के आ गया m क्रॉस p। बट जब आपने a और b मैट्रिक का मल्टीप्लाई किया तब यहां पर कितने मल्टीप्लिकेशन आए? दैट इजmpn। मतलब m ले लीजिए यहां से, p ले लीजिए, और ये जो सेम नंबर है उसको आप एक बार लिख दीजिए। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां पॉसिबल हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक बात बताइए, देखिए कि हमें P, Q और R तीन मैट्रिक का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेटली उस P, Q और R का कुछ ऑर्डर होगा। चलो ऑर्डर देख लेते हैं। देखते हैं, P हैज 4 रोज एंड 2 कॉलम, मतलब द ऑर्डर ऑफ P इज 4 क्रॉस 2, कॉमा। ऑर्डर ऑफ Q हैज 2 rows and 4 column, that is 2 cross 4 students, and R matrix has 4 rows and 1 column। अभी हमने डिसाइड कर लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं। और अब जब आपको PQR का मल्टीप्लाई करना है
स्टूडेंट्स, तो जब आप पी क्यू आर, यहीं पे लिख देता हूं मैं, पी क्यू और आर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए क्या तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक साथ हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। एट द सेम टाइम आपको दो मैट्रिक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो P और Q का मल्टीप्लाई पहले कर लें, और P और Q का मल्टीप्लाई होने के बाद जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और उस मैट्रिक का मल्टीप्लाई किस में कर लें, R का मल्टीप्लाई कर लें। या फिर सेम PQR को हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि पहले हम मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स QR का, और जो भी QR का मल्टीप्लीकेशन हुआ उसमें प्री मल्टीप्लाई कर दें P का। तो दोनों ही केस में PQR आ रहा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस अप्रोच से हम गए, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आए वो लिख लिया। इस अप्रोच से गए, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आए वो लिख लिया, और दोनों में से जो मिनिमम है वो हमारा सोल्यूशन। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग। चलिए सबसे पहले P और Q निकालते हैं। तो बताइए P का ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 2 डॉट, Q का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 4। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, PQ का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 4। क्लियर? अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलें तो ये M हो गया और ये P हो गया, और बीच वाला कॉमन हो गया N। तो यहां देखिए, यहां आप देखिए ये टर्म क्या हो गई स्टूडेंट, सेम। और अगर ये सेम हो गई तो बताइए कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होंगे, M दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज P एंड इंटू 2। तो क्या हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। मतलब 32 मल्टीप्लीकेशंस यहां पर रिक्वायरमेंट होगी 32 मल्टीप्लीकेशन की, जब आप सिर्फ P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ P और Q का। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें PQR निकालना है। तो चलिए अब क्या करें, PQ कितना हुआ, 4 क्रॉस 4 और डॉट R, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ R, 4 क्रॉस 1। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ये 4 क्या हो गया स्टूडेंट, सेम। और अगर ये सेम हो गया तो बताइए इसका मल्टीप्लीकेशन, ये यहां पर क्या लिख देता हूं ना मैं, PQR। अब आप देखिए ये M हो गया, ये P हो गया और ये N हो गया। तो क्या लिखे, 4 इंटू 1 M P एंड N, ये हो गया 16। तो PQ का मल्टीप्लीकेशन करते समय 32 मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड, एंड PQ का मल्टीप्लाई R में किया तो 16 मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने हो गए, 48 मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स ये कब हुए, ये कब हो गए, ये तब हुए जब हमने पहले PQ का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद R का मल्टीप्लाई किया। तो ये एक अप्रोच हो गया। अब दूसरा अप्रोच क्या हो गया, मतलब ये वाले में PQ इंटू R में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन 48। अब क्या करना है, अब पहले हम QR का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी QR रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है उसमें प्री मल्टीप्लाई कर देंगे P का। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां Q, स्टूडेंट्स Q का ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। Q का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 4। Q का ऑर्डर है 2 क्रॉस स्टूडेंट्स व्हाट, 4, और R का ऑर्डर है 4 क्रॉस 1। तो अगर QR जब आने वाला है तो स्टूडेंट्स पहले मैं ऑर्डर निकाल रहा हूं, वो ऑर्डर आया 2 क्रॉस 1। अब अगर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करें तो बताइए ये क्या हो गया, सेम। और अगर ये सेम हो गया तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M P, दिस इज M P एंड N। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हो गए, 8। अब अगर
8 की बात करें यहां, तो अब बताइए क्या होगा। अब QR आ चुका है, अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, प्री मल्टीप्लाई करने वाले हैं P का। चलिए P का ऑर्डर कितना है, 4x2। अब मैं यहां क्या करूंगा, हमें चाहिए था PQR इक्वल टू P इंटू QR एंड द ऑर्डर ऑफ QR इज 2x1 और ऑर्डर ऑफ P इज 4x2। और क्या स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि ये सेम हो गया। और अब अगर ये सेम हो गया तो बताइए, एज पर द फॉर्मूला M P एंड N, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 8 मीन्स 16। तो जब हम कौन सी अप्रोच से गए, हम गए PQ इंटू R। यहां से भी क्या निकल रहा था, PQR। एक और क्या था, हमें तो PQR चाहिए, और दूसरा अप्रोच है कौन सा, PQR। तो यहां कितने मल्टीप्लीकेशन, 48 मल्टीप्लीकेशन। और दूसरे वाले में, दूसरी अप्रोच से हम पहुंचे तो यहां हो गया 16 मल्टीप्लीकेशन। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 16 इज आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेट ए बी अ, इसी ब्रांच में आया हुआ 2 मार्क का क्वेश्चन। यहां पर मैं एक ये बात भी समझेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को घुमाया। कैसे घुमाया, मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट ए बी अ M क्रॉस N मैट्रिक्स, B बी एन N क्रॉस M मैट्रिक्स। ए और बी का ऑर्डर दे दिया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ते, इट इज गिवन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ, देखना मैं थोड़ा इसको लिखकर बताता हूं अप्रोच, डिटर्मिनेंट ऑफ IM प्लस AB, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ IN प्लस BA। ये गिवन है, ये सब गिवन है। वेयर IK इज K क्रॉस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, वो K क्रॉस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ो, यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज, ये मतलब इन्होंने क्वेश्चन में एक एक्सप्लेन किया एक प्रॉपर्टी, और ऐसा बताया स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं या उस प्रॉपर्टी को फॉलो करें या उसको याद करने की कोशिश करें। बट स्टूडेंट्स एक बात को जरा फील करें, इन्होंने कहा यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी, ठीक है, यूज कर लेंगे हम, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज कहां करना है, किसमें करना है, डिटर्मिनेंट निकालने में। किसका डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक गिवन है A, दैट इज 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालने में ये प्रॉपर्टी यूज करो और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। स्टूडेंट्स यही गेट है, गेट का एग्जाम में, अब जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं, कहीं पर भी नहीं पढ़ी, तब क्या करें, तब तो मुझे आएगा ही नहीं। बट आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने अल्टीमेटली तो पूछा तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी से निकालो सेम ही आने वाली है। तो क्या ये मैंडेटरी है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज करें? हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख लेते हैं, ये ए गिवन है, डायरेक्टली सारी चीजें छोड़ दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉपर्टी यूज करने की। आप सिर्फ ये करें कि उस मैट्रिक पर सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का साइन लगा लीजिए। 4x4 मैट्रिक है तो 4x4 डिटर्मिनेंट हो गया। और अब मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं,
मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, यहां एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इंटरचेंज R1 एंड R2। क्यों कर रहा हूं अभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब जरा देखिए, 1 2 1 1 2 1 1 1 ठीक। अब आप देखिए, इंटरचेंज करने के बाद मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बना लिया, 1। और अब अगर स्टूडेंट्स आपको थोड़े से भी रैंक के ऑपरेशन पता है तो इस 1 को यूज करके ये सारे एलिमेंट को क्या बना दो, 0। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन क्या क्या लगेगा स्टूडेंट्स। R2 के लिए ऑपरेशन लग जाना है R2 माइनस 2 R1, 2 माइनस 2 0। R3 के लिए ऑपरेशन स्टूडेंट लग जाएगा R3 माइनस R1। R4 के लिए ऑपरेशन स्टूडेंट्स लग जाएगा R4 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। चलिए देखते हैं ये ऑपरेशन लगाने का क्या बेनिफिट मिला। 1 2 1 1 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 2 0 बिकॉज R2 माइनस 2 R1। 1 1 माइनस 4 यही हुआ, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, 2 टाइम माइनस हो रहा है। 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 और 1 माइनस 2 दैट इज अगेन माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 0 ठीक, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1 और 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0 ठीक। और देखते हैं 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0 और 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे क्या हमको फायदा हो रहा है। स्टूडेंट्स हमको फायदा हुआ कि बिकॉज हम 2 क्रॉस 2 में इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे थे, 2 क्रॉस 2 में इतनी आसानी से, सॉरी 4 क्रॉस 4 में हम इतनी आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया। अब 1 बनाने के बाद 1 को यूज करके नीचे के सारे ऑपरेशन को 0 कर दिया। चलिए अब आप देखिए यहां पे 1, और अब अगर आप इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाएं तो आपको क्या मिलेगा, -3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी सॉल्व करेंगे, 2 मिनट रुकिए, आप जरा देख लेते हैं। अब जरा देखिए यहां, अगर मैं यहां पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो स्टूडेंट क्या होगा बताइए, -3 इंटू ब्रैकेट क्या हुआ, 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट -1 प्लस 0 और -1 के साथ कितना हो गया, 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां मुझे लग रहा है ठीक है, सही है। अब देखते हैं क्या हुआ, -3 -1 और -1 इक्वल टू -5। अब एक चीज और देखिए, एक चीज नोटिस कीजिए, जब हमने यहां रो इंटरचेंज किया था, जब हमने रो इंटरचेंज किया था तो क्या हमको ये पता है कि जब हम रो इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में तो कोई एक माइनस का वैल्यू आ जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, और ये माइनस हम भूल गए, जानबूझ के छोड़ा था, रीजन यही है। अब आप देखिए यहां एक माइनस साइन होगा, डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस साइन होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो बाहर एक -1 है, तो यहां भी एक -1 है, तो माइनस जब अंदर जाना है तो स्टूडेंट्स ये हो गया +1, दैट इज 5। ये हो गया एक अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को हम, अगर हमें डिटर्मिनेंट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद है तो ये और आसानी से हो जाएगा। कैसे, चलो इसको क्लियर कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को यहां से क्लियर कर देते हैं। अब जरा नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए,
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। स्टूडेंट वो वाला मेथड से मैंने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि सर ये इतनी प्रॉपर्टी याद थोड़ी रहती है। चलो एक प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिएगा। मैंने यहां एक ऑपरेशन लगाया C1 के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। C1 के लिए सारे कॉलम को ऐड कर दिया। अब आप ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होगा जब इन सबको ऐड कर देंगे। तो C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया? ये 5 हो गया, 1 1 1। ये हो गया 5 2 1 1। ये हो गया 5 1 2 1 और फर्स्ट में 5 1 1 2। क्लियर? अब आप देखिए क्या पहले कॉलम में सारे 5 कॉमन आ सकते हैं? और अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, तो देखो मुझे क्या मिला, 1 1 1 1। ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन से बच जाओगे। 1 2 1 1 1 1 2 1 और 1 1 1 2। और ये हो गया पहली रो का पहला एलिमेंट 1 और बाहर आ चुका है 5। अब आप ऑपरेशन लगाओ रैंक के, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस मेथड में लगाया था, इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 और R4 माइनस R1। ठीक, चलिए देखते हैं क्या मिला। देखें 1 1 1 1, देखते जाइए। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 और ये भी 0। फिर देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। लास्ट देखिए ये सब तीनों 1 है, माइनस होंगे तो ये क्या हो जाना है स्टूडेंट? 0। और लास्ट हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब आप खुद सोचो यहां पर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? देखो ये 5। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो ये 1 के साथ ही सॉल्व होने वाला है। तो डिटर्मिनेंट हो रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक है और आइडेंटिटी मैट्रिक के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है गाइस। तो अगर आपको ऑपरेशन की ये पता है कि C1 के लिए इन सबको ऐड कर सकते हैं तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टी कब लगाना है या कब नहीं लगाना है। तो एक, वैसे तो अभी प्रॉपर्टी नहीं समझा रहा, लेकिन एक बात याद रख लो, और वो बात क्या है? वो ये है कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय अगर सारी रो या सारे कॉलम को ऐड करने के बाद सेम नंबर आ रहा है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। बस ये पैटर्न को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देखिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक का क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है मैट्रिक्स। गिवन क्या दिया है? मैट्रिक्स। और उसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। बहुत आसान अप्रोच है। सेम देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट सिविल ब्रांच में, मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ये लगता है, IIT को ये लगता है कि ये 4x4 का डिटर्मिनेंट पूछे जाने लायक है, मतलब बच्चा यहां गलती करेगा। 4x4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक सिंपल अप्रोच मैं आपको बताऊं। हम सभी लोग कंफर्टेबल होते हैं 3x3 में, 4x4 टफ हो जाता है। तब हम क्या करें? एक रो ऑपरेशन लगाकर मैक्सिमम एलिमेंट को 0 कर दें और उस डिटर्मिनेंट को हमारे कंफर्टेबल जोन मतलब 3x3 में ले आए। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो इसको मैट्रिक में ही सॉल्व करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। बट आप ऐसा मत कीजिए, ये गलती हुई क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन भी थे, हेल्प नहीं कर रहे थे तो नहीं लिखे। जरा देखिए, अगर आपने डायरेक्टली 4x4 को मैट्रिक्स में ही सॉल्व करना चालू किया
तो जब आप रो इंटरचेंज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो मैट्रिक में कोई चेंज नहीं होता है। और पूछा है डिटर्मिनेंट, तो पहले आप डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दीजिए और साइन अप्लाई करने के बाद अब आप रो इंटरचेंज कीजिए या कुछ भी कीजिए। जो हमारा रैंक का अप्रोच था उसमें हमको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए था, 1। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि इंटरचेंज R1 एंड R2? उससे बेनिफिट ये होगा कि R1 ऊपर चला जाना है तो ये 1 हो गया और 1 ही मुझे चाहिए। अब जरा आप देखिए क्या होगा, नोटिस कीजिए। 1 0 3 0 0 1 2 3 2 3 0 1 3 0 1 2, और आप देख सकते हैं कि पहली रो का पहला एलिमेंट हमने 1 बना लिया। लेकिन आपने नोटिस किया कि जब मैंने डिटर्मिनेंट में इसको लिखा और अगर मैं डिटर्मिनेंट में रो इंटरचेंज कर रहा हूं तो आई हैव टू पुट माइनस साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। अब इस 1 को यूज कीजिए, सारे नंबर्स को 0 बनाना है, ये ऑलरेडी 0 है, ये 2 नंबर और है, तो क्या करें? फॉर R3 माइनस 2R1 और फॉर R4 माइनस 3R1। अब देखते हैं क्या हुआ। माइनस साइन बाहर, 1 0 3 0। देखिए ये 0 1 2 3 एज इट इज। बताइए 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 दैट इज 3, 0 माइनस 6 क्या होगा स्टूडेंट? 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6, और 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक, लास्ट देखिए R4 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0, 0 माइनस 0 दैट इज अगेन 0, और 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8, और 2 माइनस 0 इज 2। अब हमारा जो रूल होता है वो रूल ये कि जब आप ये यूज कर लो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बाहर कर दो। मैं रैंक को इंक्लूड कर रहा हूं, रैंक वाले ऑपरेशन, तभी ये आसान बन पाएगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बाहर और डायगोनल पर आइए और यहां देखिए एक और 1 मिल गया, और अगर ये 1 मुझे मिल रहा है तो मैं अब इस 1 को यूज करके इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाऊंगा, जबकि ये ऑलरेडी 0 है। अब आप देखिए यहां ऑपरेशन क्या लग जाना है, R3 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 माइनस 3R2। देखिए 3 माइनस 3 0। अब देखिएगा माइनस साइन बाहर, 1 0 3 0 0 1 2 3 0, 3 माइनस 3 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 12, और 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8, और लास्ट रो तो एज इट इज है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर इतने सारे रो ऑपरेशन क्यों लगा दिए? 2 बार लगाया रो ऑपरेशन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे? फाइनल माइनस एज इट इज 1 के साथ क्या सॉल्व होगा स्टूडेंट्स? ये इस 1 के साथ अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये -1 ये इंटू 1, ये -1 इंटू 1, और इंटू ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट -12, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट -12 -8 एंड 2। तो देखिए माइनस साइन बाहर, -24 और -64, तो स्टूडेंट्स आंसर हो गया +88। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, बट अगर स्टूडेंट्स ऑप्शन में लिखता है यहां तो एक ऑप्शन -88 भी था, तो वो -88 का ऑप्शन क्यों रखा गया होगा?
वो इसलिए रखा गया कि वो स्टूडेंट्स जो इसको डिटर्मिनेंट में नहीं सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स में ही सॉल्व करते, तो वो जब रो इंटरचेंज करते तो उनका ये माइनस साइन नहीं आता, तो सॉल्यूशन हो जाता -88। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, ये आया हुआ है 2014 इलेक्ट्रिकल ब्रांच, 2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 नंबर का। अब बताइए ऐसा क्या इस 2 नंबर में यहां पर स्पेशल होगा। चलिए देखते हैं क्या गिवन है। जो जो गिवन है वो लिखता जाता हूं पहले। 2 नंबर का क्वेश्चन और आप देखिए कितनी देर में होगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 40 गिवन है, और आगे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब जो पूछा है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। क्या लगता है बच्चों, क्या हम लोगों को नहीं पता है? वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मीन्स 40। आ गया आंसर, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और मैं अगले सेशन में फिर 4-5 क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और 23 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एमसीक्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां मेरा क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप देखिए आराम से, और वहां आप क्रैश कोर्स से तैयारी कीजिए और यूट्यूब पर आकर अपना लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।